हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे। आज का जो ईवीएस का वीडियो है वो क्लास 5th के लिए है। टुडेज ईवीएस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 5th। और आज के इस वीडियो में राहुल सर जो चैप्टर 6 है सीड्स बिकम प्लांट की बीज कैसे सीड्स बिकम्स प्लांट, बीज कैसे प्लांट बन जाते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर पर लेकर चलते हैं और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाएंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, राहुल सर के आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 5th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ईवीएस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन, बाहर के क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। बुक के जो बाहर के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, एक्सप्लेन अबाउट EXPLAIN, एक्सप्लेन अबाउट द नेसेसरी कंडीशन NECESSARY, नेसेसरी कंडीशन। एक्सप्लेन अबाउट द नेसेसरी कंडीशंस, ठीक है, रिक्वायर्ड REQUIRED, रिक्वायर्ड फॉर द, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ठीक है, क्वेश्चन है कि आप लोगों से पूछ रहे हैं कि नेसेसरी कंडीशन बताइए। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, की सीड्स के जर्मिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इन्हें सोक द सीड्स, बीजों को सुखाना चाहिए पानी में भिगो करके, फिर इन्हें कॉटन के कपड़े में बांध देना चाहिए। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर पे लिखिएगा, बहुत अच्छा आंसर है। ठीक है, बहुत शॉर्ट में लिखवाऊंगा मैं, तो आप लिखिएगा बाय सोकिंग द सीड्स, बाय सोकिंग SOAKING। ठीक है, क्या लिखा, बाय सोकिंग SOAKING। ठीक है, बाय सोकिंग द सीड्स, सोकिंग द सीड्स इन वाटर। ठीक है, एंड वाटर में भिगो करके, ठीक है, एंड इन्हें क्या करेंगे, बांध देंगे, बाइंडिंग BINDING, बाइंडिंग देम, इन्हें बांध दिया जाएगा किसमें, कॉटन के कपड़े में। ठीक है, इन आ कॉटन COTTON, कॉटन क्लॉथ। ठीक है, कॉटन के कपड़े में बांध देंगे, कॉमा लगा के लिखिए। सीड्स क्या हो जाएंगे फिर थोड़े दिन, या बोल सकते हैं 24 आवर्स बोल सकते हो, बहुत होते हैं 24 आवर्स सीड्स गेट, ठीक है, जर्मिनेटेड, क्या हो जाएंगे, जर्मिनेटेड। ठीक है, सीड्स क्या हो गए, जर्मिनेट हो जाएंगे। फुल स्टॉप लगा दीजिए, आगे लिखेंगे, ये क्या सबूत है इसका, इट इज एविडेंट, EVI वैन वाला DENT, EVI DENT, इट इज एविडेंट। ठीक है, फ्रॉम द फैक्ट, ठीक है, फैक्ट दैट, ठीक है, इट इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट, क्या क्या कंडीशन हो गई, मॉइस्चर MOISTURE, मॉइस्चर हो गया। ठीक है, और क्या चाहिए, हीट चाहिए हमें। ठीक है, हमें से मतलब हमें नहीं चाहिए, मतलब सीड्स को HEAT, हीट। तो क्या क्या चाहिए, मॉइस्चर, हीट एंड एयर। ठीक है, मॉइस्चर, हीट एंड एयर। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन, रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन GERMINATION। ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ठीक है, इज दैट क्लियर, यानी कि सीड्स के जर्मिनेशन के लिए आपको मॉइस्चर, हीट एंड एयर की आवश्यकता होगी। ये कंप्लीट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आपको एक एक लाइन का गैप दे देना है, सब में मिनिमम एक लाइन का गैप तो दे ही देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम ए प्लांट, ठीक है, नेम ए प्लांट, उस प्लांट का नाम बताइए। नेम ए प्लांट विच ग्रोज, कॉमा लगा के लिखें, विच ग्रोज GROWS। ठीक है, विच ग्रोज, ठीक है, विदाउट सीड, जो बिना बीज के उग जाता है। ठीक है, GROWS। तो नेम ए प्लांट विच ग्रोज विदाउट सीड एंड ड्रॉ ए
ठीक है, डायग्राम, इसका डायग्राम और बना देना ऑफ इट, ठीक है, इसका आपको डायग्राम और बनाना है, ठीक है। तो भैया इसका नाम तो आप लोगों को पता ही है। ऐसा उस प्लांट का नाम बताइए जो बिना सीड्स के उग जाता है, जिसका नाम है पत्थर चट्टा। आ गया याद? पत्थर चट्टा, जिसे ब्रायोफिलम भी बोलते हैं। पत्थर, PATHAR, ये तो हो गया पत्थर, PATHAR, पत्थर चट्टा, CHATTA, पत्थर चट्टा, ठीक है। और इसे बोलते हैं ब्रायोफिलम, ठीक है, BR, ठीक है, BRYOP, ब्रायोफिलम, PHILLUM, ठीक है। तो क्या लिखा? पत्थर चट्टा, PATHAR, पत्थर चट्टा, इसे ब्रायोफिलम भी बोला जाता है, ठीक है। आगे लिखेंगे ग्रोज, GROWS, ग्रोज, ठीक है, ये उग जाता है, ग्रोज विदाउट, ठीक है, किसके बिना? सीड्स के, ठीक है, ग्रोज विदाउट सीड्स, ठीक है, फुल स्टॉप। अब इसका डायग्राम और मैं आप लोगों को बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। इसका डायग्राम बना रहा हूं मैं। आपको लीव्स बनानी है, ठीक है, इस तरीके से। ये लीव्स हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, इस तरीके की लीव हो जाएगी, ठीक है, पत्ती हो जाएगी, ठीक है। इधर इस तरीके से मैंने खांचे सब में बनाई दिए, ठीक है। इस तरीके से आगे देखिए। अब आपको क्या करना है? जर्मिनेट, मतलब इस पर किस तरीके से जर्मिनेट होंगे, तो जैसे ये हो गया, ठीक है। इसके बाद ये हो गया, एक पत्ती यहाँ हो गई, ठीक है, एक पत्ती यहाँ हो गई, ठीक है, एक पत्ती यहाँ होगी, ये जर्मिनेट हो गई, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया जर्मिनेट। और इस तरीके से जड़ें निकल गई, ठीक है, ऐसे ही यहाँ हो गया, ठीक है, ये हो गए, ठीक है। इस तरीके से छोटे छोटे प्लांट्स ये हो गए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। आया समझ में? तो ऐसे ही इस तरीके से ये हो गया, देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया, जर्मिनेशन हो रहा है, ठीक है। आगे समझ में? ये जर्मिनेशन हो गया, तो ये लीव्स हो गई, ठीक है। और इस तरीके से आपके, ठीक है, और लाइनिंग्स आप कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। ये हो गया आपके पत्थर चट्टा, ठीक है, ये हो गया आपके पत्थर चट्टा की। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज डिस्पर्सल, ठीक है, व्हाट इज डिस, DIS, पर PERSAL, ठीक है, कि डिस्पर्सल क्या है? बिखरना, बीजों का बिखरना क्या होता है? व्हाट इज डिस्पर्सल? तो आपको बता दूं, ठीक है, लिखें सीड्स जो होते हैं आर स्कैटर, SCATTERED, स्कैटर्ड, ठीक है। सीड्स जो होते हैं वो स्कैटर्ड यानी कि बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। सीड्स आर स्कैटर्ड, ठीक है, इन डिफरेंट DIFFERENT, डिफरेंट प्लेसेस, PLACES, डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर होते हैं, और हाई स्पीड से, विद हाई स्पीड से वो चले जाते हैं, यानी कि ये जो सीड्स होते हैं ये हवा के थ्रू भी फैलते रहते हैं विद हाई स्पीड, ठीक है, कॉमा विंड, विद हाई स्पीड विंड, ठीक है, फ्लो, कॉमा लगा लिखे, विंड फ्लो विद, ठीक है, वाटर, ठीक है, वाटर के थ्रू भी ये चले जाते हैं, और
किसी स्टिक से, मतलब किसी ह्यूमन बींग्स के चिपक करके, या जो मैंने बताया था ना पक्षियों की चोंच पर, स्टिक ऑन द, ठीक है, बीक, BEAK, ठीक है, बीक मीन्स चोंच, तो क्या लिखा, स्टिक ऑन द बीक, ठीक है, ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स पर चिपक करके, एंड बॉडी, किसकी बॉडी, ऑफ द एनिमल्स, ठीक है, जो एनिमल्स की बॉडी से चिपक कर भी चले जाते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, फुल स्टॉप लगा करके, दिस फिनोमिनॉन, PHENOMENON, दिस फिनोमिनॉन ऑफ, ठीक है, स्कैटरिंग, SCATTER, क्या लिखा, दिस फिनोमिनॉन ऑफ स्कैटरिंग, SCATTERING, स्कैटरिंग ऑफ, ठीक है, सीड्स इज नॉन, KNOWN, नॉन एज, क्या बोलेंगे, द फिनोमिनॉन ऑफ स्पेक्ट्रिंग ऑफ सीड्स इज नॉन एज डिस्पर्सल, DISPERSAL, ठीक है, डिस्पर्सल, ठीक है, नॉन एज डिस्पर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेरे को याद नहीं है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ठीक है, इसमें लिखे है हाउ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखे हाउ, ठीक है, ह्यूमन बींग्स हेल्प, हाउ ह्यूमन बींग्स हेल्प, ठीक है, हाउ ह्यूमन बींग्स हेल्प, ठीक है, इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, क्या लिखा, हाउ ह्यूमन बींग्स हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, राइट इट, इसे लिखिए कि ह्यूमन बींग्स कैसे हेल्प करते हैं सीड्स के डिस्पर्सल में, उसका आपको जवाब देना है, आंसर दीजिए, ठीक है, कि ह्यूमन बींग्स जब हम, या हमारी बात करें, जब हम पेड़ के पास में बैठे होते हैं तो हमारे कपड़े से चिपक कर, हमारे हैंड से, ठीक है, लेग से, हमारे बॉडी से चिपक करके वो सीड्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो व्हेन, ठीक है, लिखिएगा ह्यूमन्स, HUMAN, ह्यूमन्स सेट नियर द ट्री, ठीक है, जब हम पेड़ के पास में बैठे होते हैं, सिट नियर द ट्री, ठीक है, कॉमा लगा कर लिखे सीड्स फ्रॉम, ठीक है, सीड्स जो होते हैं फ्रॉम देम, यानी कि पेड़ों से क्या होते हैं, फ्रॉम देम का मतलब है पेड़ों से हमारे शर्ट पर चिपक जाते हैं, हमारे कपड़ों पर, स्टिक टू देयर क्लॉथ, CLOTHES, ठीक है, हमारे कपड़ों से चिपक जाते हैं, एंड ले जाया जाता है, एंड आर कैरिड, CARRIED, एंड कैरिड, ठीक है, टू अदर प्लेसेस, फुल स्टॉप, ठीक है, दूसरी जगह पर उन्हें ले जाया जाता है, ठीक है, आर कैरिड टू अदर प्लेसेस, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा ह्यूमन्स ऑल्सो कैरी, ठीक है, ठीक है, ह्यूमन्स ऑल्सो कैरी सीड्स टू अदर प्लेसेस, ठीक है, सीड्स टू अदर प्लेसेस एंड प्लांट, ठीक है, दूसरी जगह पर ले जाया जाता है, एंड इन्हें लगा दिया जाता है, प्लांट, ये अपने आप गिर जाते हैं, जब मिट्टी में गिरेंगे तो अपने आप ग्रो कर देंगे, प्लांट देम इन फॉर्म्स, FARMS, फॉर्म्स, ठीक है, और फील्ड, FIELDS, ठीक है, फॉर्म्स और फील्ड्स, और पार्क्स, PARKS, पार्क्स में भी लग जाते हैं, वेयर दे स्प्राउट, वेयर दे स्प्राउट, SPROUT, जहां पर ये क्या होते हैं, उग जाते हैं, ठीक है, तो व्हेन ह्यूमन्स सिट नियर द ट्री, सीड्स फ्रॉम देम स्टिक टू देयर क्लॉथ्स एंड आर कैरीड टू अदर प्लेसेस, फुल स्टॉप, ह्यूमन्स ऑल्सो कैरी सीड्स, ठीक है, टू अदर प्लेसेस एंड
प्लांट देम इन फॉर्म्स और फील्ड्स ऑफ पार्क्स वेयर दे स्प्राउट, जहां पर वो उग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन 5 कह रहा है राइट द नेम्स ऑफ 5 प्लांट, ठीक है, लिखिएगा राइट द नेम्स ऑफ 5, ठीक है, प्लांट्स। 5 प्लांट्स के नाम पूछ रहा है। विच केम टू इंडिया, कॉमा लगा लिखे, विच केम CAME केम टू इंडिया, जो इंडिया में आए हैं बाहर से, विच केम टू इंडिया, ठीक है, फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, FOREIGN, फॉरेन कंट्रीज, COUNTRIES, ठीक है, आंसर, ठीक है। ये पूछ रहा 5 प्लांट्स के नाम बताइए जो बाहर से इंडिया में आए हैं। तो आप लोगों को बता दूं, लिस्ट भी थी आपकी बुक में, टी, ठीक है, कॉफी, COFFEE, टी, चाय जो आई है वो चाइना से आई है, कॉफी साउथ अफ्रीका से आई है, ठीक है, चाय चाइना से, यानी कि टी चाइना से, कॉफी साउथ अफ्रीका से, ठीक है। और भी आया लेडी, लेडी गागा नहीं है, लेडी फिंगर है, ठीक है, FINGER, ठीक है, लेडी फिंगर, ठीक है। कॉलीफ्लावर, CAULIFLOWER, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी भी आई है, ठीक है। और क्या आई है, मटर भी आई है, PEAS, पीज, केम टू इंडिया, ठीक है, केम टू इंडिया फ्रॉम फॉरेन, FOR, ठीक है, EIGN, फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। तो टी, कॉफी, लेडी फिंगर, कॉलीफ्लावर, पीज, मटर, ये सब क्या है, बाहर से आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लिखें द, क्वेश्चन लिखें आप, द, ठीक है, नेम ऑफ सम, SOME, सम फूड, ठीक है, द नेम ऑफ सम फूड आइटम्स, ठीक है, आर गिवन, ठीक है, बिलो इन द टेबल, बिलो इन द टेबल, आपको नीचे टेबल में दिया गया है, ठीक है। फुल स्टॉप लगा लिखें, राइट द नेम ऑफ, ठीक है, आपको लिखना है राइट द नेम ऑफ द पार्ट, PART, पार्ट ऑफ, ठीक है, द प्लांट। तो आपको क्या लिखना है, द नेम ऑफ सम फूड आइटम्स आर गिवन बिलो इन द टेबल, फुल स्टॉप, राइट द नेम ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के उस पार्ट का नाम लिखना है, विच, ठीक है, विच, कॉमा लग लें, विच वी यूज, ठीक है, कॉमा लगा करके लिखें, विच वी यूज एज फूड, जैसे हम खाने के रूप में काम में लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब आपको मैं टेबल बना करके बता रहा हूं और उसका आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। देख लीजिएगा, इधर लिखिए नेम ऑफ फूड आइटम, आंसर में लिखिए नेम ऑफ फूड आइटम्स, ठीक है, बीच में ये लाइन बनाई दी है मैंने, ठीक है। इधर लिखिए नेम ऑफ, ठीक है, नेम ऑफ पार्ट ऑफ, ठीक है, प्लांट यूज्ड एज फूड, ठीक है, और ये एक लाइन इधर बना दी, इज दैट क्लियर, ठीक है, और ये हो गया, ठीक है, देख लीजिएगा। चले आगे की तरफ, ठीक है। अब देख लीजिएगा कौन कौन से हैं, तो देख लीजिएगा सीरियल नंबर राहुल सर ने यहाँ डाल ही दिया है, ठीक है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, सीरियल नंबर। अब 1 पे राइस लिखा है, 2 पर एप्पल लिखा है, 3 पर कैरेट लिखा है, 4 पर पर्ल मिलेट लिखा है, 5 पर रेडिश लिखा है, 6 पर ऑनियन लिखा है, यानी कि चावल है, ठीक है, एप्पल है, गाजर है, मूली है, प्याज है, बाजरा है, ठीक है। चलें आगे की तरफ, तो नेम ऑफ फूड हो गए, सीरियल नंबर हो गया। अब आ जाइए इस लिस्ट पर यहाँ पर, ठीक है। तो देख लीजिएगा भैया, राइस जो होती है वो क्या होता है, कौन सा पार्ट होता है ये प्लांट का, चावल कौन सा पार्ट होता है प्लांट का, सीड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, ध्यान रखना क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, ठीक है, ये सीड होता है, ठीक है।
एप्पल क्या होता है? एप्पल होता है भैया फ्रूट होता है। एप्पल क्या होता है? फ्रूट होता है, ठीक है। तो एप्पल आपको पता ही फ्रूट होता है। कैरेट क्या होता है? गाजर रूट होती है, प्लांट की क्या होती है? ये रूट होती है, ठीक है। पर्ल मिलेट, पर्ल मिलेट क्या होता है? सीड होता है, ये भी बीज होते हैं, ठीक है। और रेडिश क्या होती है? रेडिश रूट होती है, क्या होती है? रेडिश रूट, ठीक है, जड़ें होती हैं ये, ठीक है। और ऑनियन भी क्या होती है? रूट होती है, ठीक है। ठीक है, तो देख लीजिए, जो राइस है वो सीड्स होते हैं, एप्पल क्या होता है? फ्रूट होता है, कैरेट क्या होता है? रूट होता है, पर्ल मिलेट सीड होते हैं, रेडिश आप लोगों के क्या होती है? जो मूली होती है, गाजर मूली दोनों रूट्स में है, पर्ल मिलेट सीड्स में है, ठीक है। और ऑनियन प्याज भी रूट्स में है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करवाएंगे राहुल सर, आप लोगों को डिटेल से करवाएंगे, समझाएंगे भी, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू बाबा। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ईवीएस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। थैंक यू।